हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एआईसी मैनेजमेंट ट्रेनी का जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में। कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है इस एग्ज़ाम की, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपका जो सेफ अटेम्प्ट है उसके बारे में और आपका क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आए थे। तो आपका जो पेपर आया था, पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ जो आपकी थी, इसमें अगर आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 15 to 17 क्वेश्चन रहेगा। जीएस काफ़ी आपकी आसान थी। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन काफ़ी सारे यहाँ पर आए थे, लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर एग्रीकल्चर के आए थे पेपर में। रीजनिंग एबिलिटी के आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका है 22 से 25 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका सेफ है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 22 से 25 क्वेश्चन सेफ है। क्वांट और कंप्यूटर में आपका 22 से 25 क्वेश्चन सेफ है। रीजनिंग आपका जो है इजी टू मॉडरेट थी, इंग्लिश आपकी मॉडरेट थी और क्वांट आपका जो है इजी टू मॉडरेट था। जो आपका गुड अटेम्प्ट है पेपर में, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था उसमें आपका जो गुड अटेम्प्ट है वो आपका 81 से अगर आपने 92 क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। और पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 80 से 92 के आसपास तो आप सेफ जोन में है, अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका जो है इजी टू मॉडरेट था। चलिए बात कर लेते हैं अब जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसमें आपका पहले था एसे आपका जो आया था, एसे आपका जो है लिखना था आपको जो है 150 वर्ड्स में। एसे आपको 150 वर्ड्स में लिखना था यहाँ पर। और एसे से आपका क्या क्या आया था, एसे में आपका बेसिकली जो पहला था एसे वो आपका था इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, इस पे आपका था एक एसे। दूसरा आपका जो एसे था वो आपका था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ। तो ये आपके दो ऐसे थे। और एक तीसरा और भी था ऐसे में, वो काफ़ी लॉन्ग था तो वो जो बच्चे थे उनको याद नहीं था तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, बच्चे उसको भूल गए थे। तो जो बच्चों का रिव्यू है उसके बेसिस पे हमने वीडियो बनाई है। तो बच्चों को जो तीसरा वाला था ऐसे का टॉपिक वो उनको याद नहीं था तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। फिर जो आपके प्रीसी था, प्रीसी आपका 160 वर्ड का आया था। इसमें पहला था आपका यूज़ ऑफ एयर फ्रेश एयर ऑन और नेचुरल एयर ऑन लाइफ, यानी कि जो आपका फ्रेश एयर होती है और जो नेचुरल एयर होती है उसका जो है ह्यूमन के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर क्या जो है उसका यूज होता है। इस टाइप से कुछ था एक ऐसे, कुछ आपका था प्रीसी। तो ये आपका टाइटल ना होकर के कुछ इससे चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपका टॉपिक जो है यही था, फ्रेश और नेचुरल एयर के ऊपर था ऐसे। जो दूसरा आपका था वो था केमिकल यूज्ड ऑन होम क्लीनर एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इस पे आपका था। जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं होम क्लीनर के लिए और उनका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे, इस पे था आपका प्रीसी। तीसरा आपका था इंक्रीजिंग ऑनलाइन स्कैम, जो आपका ऑनलाइन स्कैम होता है, ऑनलाइन स्कैम पे आपका जो है तीसरा प्रीसी था। तो ये आपके प्रीसी थे। प्रीसी आपका 160 वर्ड्स का था और ऐसे आपका 150 वर्ड्स का था। इसके बाद बात कर लेते हैं अब जो है सब्जेक्ट वाइज जो आपका रीजनिंग का था। रीजनिंग में आपके जो है इनइक्वलिटीज़ के 4 to 5 MCQ आए थे। लीनियर और सर्कुलर जो आपकी पजल्स थे इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसके आपके लगभग जो है 6 से 8 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 MCQ आए थे पेपर में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सेंटेंस अरेंजमेंट के 4 to 5 MCQ थे। इधर के आपके 5 थे, फिलर्स के आपके 5 थे। इसके अलावा आपका एंटोनिम सिनोनिम भी यहाँ पर आया था जिसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा आपका आया था फ्रेसेस के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। फिर आपका आता है मैथ का पार्ट। मैथ में आपका डीआई के 5 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन थे, बोट एंड स्ट्रीम के आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में थे। जीएस में आपका 10 से 15 MCQ केवल एग्रीकल्चर वाले पार्ट से आए थे। इसके अलावा जो और पार्ट था वो भी इसमें इंक्लूड था। बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर था इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर एग्रीकल्चर के देखने को मिले थे पेपर में।
और अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो आपका जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पे जो कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए कट ऑफ के बारे में मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है, जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके बेसिस पे हमने इसको तैयार किया है। हमने बच्चों से बात करी कॉल करके, तो उसके बेसिस पे हमने तैयार किया है इसको। इससे आपके +5 मार्क्स और -5 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। ये हमारा जो अनुमान है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ। जो जनरल वाले हैं उनके 95 से 105 मार्क्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 85 से 90 मार्क्स, एससी के आपके 75 से 80 मार्क्स, एसटी के 70 से 75 मार्क्स, एक सर्विसमैन के आपके 60 से 70 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड है। जो बच्चों ने एग्जाम दिया था मैंने उनसे कॉल पे बात करी और उनसे रिव्यू लिया है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, आपका क्रबको की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं जिसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया है या आपको लगता है कि आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी अप्लाई करें, तो आप क्रबको का फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी इसकी फॉर्म फिलअप चल रहा है। और क्रबको के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको कंप्लीट कोर्स। ओनली 800 रुपये के फीस में आपको जो है जीएस और एग्रीकल्चर की स्पेशल ई बुक दी जाएगी। क्रबको स्पेशल ये हमारी ई बुक रहेगी जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। प्रीवियस 2 एग्जाम के आपको पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। मतलब जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम के लिए इनफ रहेगा। प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से जो है क्रबको में हुए थे, तो आपको ऑफिशियल पेपर जो पेपर हुए थे वो मिलेंगे और आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। इस कोर्स को बाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।